ललित मोदी, मेहुल चोकसिया, विजय माल्या, इन लोगों का भला हुआ है और देश की 80 करोड़ जनता को महज 5 किलो राशन के नाम पर झुनझुना दिया गया है। कम सैलरी है, वो शादी करना छोड़ दे। शादी करना क्यों छोड़ दे? अरे छोड़ क्यों ना देगा? नहीं जा पाओगे आप, प्राइवेट नौकरी करते हो ना, नहीं जा पाओगे। लिखा ले लो अभी मुझसे आप। मैं क्या कहूँ राहुल गांधी जी के बारे में, वो तो अभी किसी लायक मुझे नहीं लगते हैं। प्रधान के लायक भी नहीं। सीएम थे तेजस्वी यादव, उनको तजुर्बा और तरबूजा में अंतर ही नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आया कि तजुर्बा बोल रहा हूँ कि तरबूजा बोल रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री अगला कौन बनेगा, सवाल ये है लोगों के मन में कि इस बार प्रधानमंत्री हटाना है और अहंकारी सत्ता को भगाना है। जिस तरीके से भाजपा के 4-5 नेताओं ने संविधान को बदलने की बात की है, तो ये इस बार जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव जो संविधान को बदलने की बात की है, इससे पूरे देश के लोगों में रोष है और वो इस अहंकारी सत्ता को हटाना चाहते हैं। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम पे ये बात कह रहे हैं, अगर कोई भी पार्टी संविधान को मिटाने की बात करेगी, देश में अराजकता फैलाने की बात करेगी, देश को धर्म के आधार पर बांटने की बात करेगी, चाहे वो दलितों का, आदिवासियों का, जिनका आरक्षण छीनने की बात करेगी, तो हम हर सरकार के खिलाफ सड़क में भी लड़ेंगे और ज़रूरत पड़ेगी आंदोलन भी करेंगे। और हम गलत नीति के खिलाफ, चाहे सरकार किसी की भी हो, मरते दम तक लड़ेंगे। और जहाँ संविधान खत्म करने की बात है, तो हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए उस संविधान के लिए अपना आखिरी कतरा तक बहा देंगे। जिस तरीके से मैडम आप देख रही है चुनाव के दरमियान किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा के नेता जो गलत तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ दर्शाता है कि भाजपा को हार की बौखलाहट है और इसी तरीके से हार की बौखलाहट में गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। हर तरीके के आप बयान देख लीजिए, हिंदू मुसलमान पे आ गए, हिंदू मुसलमान के बाद पाकिस्तान पे आ गए, पाकिस्तान के बाद कई तरीके के ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों का गुमराह कर भटकाकर उन मुद्दों पर आ गए हैं और सिर्फ जो मूलभूत मुद्दे थे जिन पर चुनाव लड़ना चाहिए उनका ध्यान भटकाकर लोगों को सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, तमाम तरह की चीज़ों के नाम पर बांट रहे हैं। तो ये जो भाजपा के लोग हैं, जो इनके सांसदों ने संविधान को खत्म करने की बात की है, तो देश की जनता इनके खिलाफ वोट करेगी और संविधान को बचाने के लिए वोट करेगी। कहा तो ये जा रहा है ना बीजेपी विकास के आधार पर वोट मांग रही है। मैडम एक मुझे स्टेटमेंट दिखा दीजिए, बीजेपी वालों ने कहा हो कि हमने इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, हमें वोट दीजिए, हमने देश की गरीबी मिटा दी, हमें वोट दीजिए, हमने तमाम यूनिवर्सिटियां बना दी, हमें वोट दीजिए, हमने अच्छा एम्प्लॉयमेंट दिया, हमने अच्छा डेवलपमेंट दिया, हमने देश को विश्व गुरु बना दिया। अगर ये सब बातें हुई हो तो भाजपा का एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए चुनाव के दरमियान, भाजपा का स्टेटमेंट कि आपकी संपत्ति पर अधिकार मुसलमानों का होगा, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी एक भैंस है तो दूसरी भैंस छीन ली जाएगी, कांग्रेस अगर सरकार बनती है तो पाकिस्तान खुश होगा। देखिए जिस तरीके से लोगों को डरा धमकाकर और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इससे साफ दर्शाता है, आपने जो कहा कि भाजपा विकास के नाम पर वोट मांग रही है, आप मुझे भाजपा के किसी एक नेता का स्टेटमेंट दिखा दीजिए अगर उसने विकास के नाम पर, अच्छे दिनों के नाम पर, रोजगार के नाम पर अगर वोट मांगा हो। लेकिन कहते तो है ना अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तभी तो 2024 में मोदी जी जाएंगे। अच्छे दिन आएंगे और मोदी जी जाएंगे। मैडम सुनिए, बात राहुल गांधी की या किसी की नहीं है। मैंने क्या कहा कि ये जो चुनाव है, जो ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन बहुत हुए और आज तक बहुत हुए, लेकिन ये इलेक्शन देश को बचाने का इलेक्शन है, संविधान को बचाने का इलेक्शन है और देश की आवाम को ये सोचना होगा कि हमें धर्म के आधार पर वोट करना है या फिर हमें देश की एकता और खुशहाली और अखंड भारत के लिए और तरक्की के लिए वोट करना है। देखिए मसला मैडम ये नहीं है, आप ये देखिए जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में पूरे देश की जनता ने पूरा प्यार दिया और पूरी एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई, 2019 में ही पूर्ण समर्थन दिया। एक बात बताइए, जब ये किस नाम पर, किस नारे पर सरकार में आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, भाजपा आएगी, अब की बार भ्रष्टाचार पे मार, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार महंगाई पर मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत तरह के वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, रोजगार मिलेगा, तमाम तरह के वादे किए थे, लेकिन वो सारे वादे खोखले हुए। और जिस तरीके से आज इस 2024 के चुनाव में जो देश की जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है, यहाँ तक के कुछ जगहों पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि उन्होंने तख्ती लगा दी है कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं का आने का सख्त मना है, अगर आएंगे तो पीट दिए जाएंगे, उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। तो इस तरीके के जनता के दिलों में रोष है। जिस तरीके से भाजपा तमाम वादों पर खरी नहीं उतर पाई, पूरे तरीके से जो गुजरात मॉडल था, भाजपा मॉडल था, वो पूरी तरीके से फुर हुआ। अगर विकास किसी का हुआ है इन 10 सालों में तो वह अंबानी का हुआ है, अडानी का हुआ है, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों का हुआ है, ललित मोदी, मेहुल चोकसिया, विजय माल्या, इन लोगों का भला हुआ है
और देश के 80 करोड़ जनता को महज 5 किलो राशन के नाम पर झुनझुना दिया गया है। 5 किलो राशन के नाम पर देश की जनता को बर्बाद कर दिया गया है। मैडम एक बात बताइए, लोगों को ये सोचना होगा, एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपए प्रत्येक महिला के परिवार को देने का वादा किया, वो अंधभक्तों को दिखता है कि ये जुमला है। 1 लाख रुपए देने का वादा हुआ है मैनिफेस्टो में, उसको नकार रहे हैं जो भाजपा पार्टी से और भाजपा के जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन एक व्यक्ति को जो 5 किलो राशन मिलता है, मैडम आप कैलकुलेशन कीजिए, एक व्यक्ति को 1 महीने में 5 किलो गेहूं या चावल मिलता है, 20 से 25 रुपए की अगर हम उसकी कीमत लगाएं तो 100 रुपया 1 महीने का हो गया। 1 साल का कितना हो गया? मात्र 1200 रुपए। 1200 रुपए का राशन एक व्यक्ति को देकर ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, देश के लिए हमने अच्छा कदम उठा दिया। तो मैडम मेरे हिसाब से वो अच्छा कदम नहीं है। हमें 1200 रुपए का मुफ्त राशन नहीं चाहिए साल भर में, हमें 12 लाख का या 12,000 1,20,000 रुपए महीने का हमें नौकरियां चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। इंडिया गठबंधन में आ जाइए, केजरीवाल जी है, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, वो जेल में है। देखिए मैं ना इंडिया गठबंधन का समर्थन करता और ना मैं भाजपा का समर्थन करता, मैं सही का समर्थन करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ जो रविंदर सिंह भाटी है जैसलमेर लोकसभा से, एक अकेले व्यक्ति ने राजनीति कैसे बदली जाती है, हालातों को कैसे बदला जाता है, उनसे सीखना चाहिए पक्ष और विपक्ष दोनों को। कि एक 26 साल का नौजवान, उसने बिना पैसे के, बिना किसी सिस्टम, आपको विरोध करने के अलावा कुछ नहीं आता। हम विरोध क्या कर रहे हैं भाई साहब? हम तो आपने मोदी जी का विरोध किया, बीजेपी जी की गलत नीतियों का विरोध किया है। मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने कुछ काम अगर अच्छे किए हैं तो ज्यादा काम गलत विरोध किया, तभी तो पूछा आपके हिसाब से कौन आना चाहिए। नहीं, मैंने कहा कौन है जो आपका भला करेगा? मैं तो ये कहता हूँ आपका उद्धार करेगा। मोदी जी को 10 साल हो गए, मोदी जी को 10 साल हो गए। अब 10 साल में वो जब खड़े नहीं उतरे तो जनता इस बार बदलाव चाहती है। 65 सालों में कांग्रेस भी खड़ी नहीं उतरी, लाओगे किसको? ये तभी तो जनता ने हटा के मोदी जी को चुना। भैया हम तो ये कह रहे थे कि कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है और किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हम सही का समर्थन करते हैं। कोई भी नहीं बन जाए तो मोदी जी बनना है ना, काहे की दिक्कत है? अगर मोदी जी अच्छे काम करें, मगर मोदी जी अब ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मुसलमानों ने भी उन्हें अपना नेता माना था, देश के 140 करोड़ लोगों ने नेता माना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो चुनाव के दरमियान जो इस तरीके से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो मेरी नजर में मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बने। रुकिए, क्या बोलना चाहिए? हाँ, बनने चाहिए मोदी जी बनने चाहिए। ओके, ये तो बोलना नहीं बनने चाहिए। इनको अब समझ ही नहीं है इतनी, तो क्या कहें। आएंगे मोदी। क्या क्या अच्छा है? मोदी 370 हटा दिए सरकार। कौन सा 370 हटाया? 370 2 था, ए हटाया या बी हटाया? ये हटाया है पुराना वाला, सबसे कश्मीर वाला। ये में क्या क्या रूल है उसमें? अब रूल तो पता नहीं है, लेकिन ये तो जो है बहुत पुराना जो है मुद्दा जो है, मंदिर का मसला था सर। देखिए 370 हटने से इतनी जो आवाम खड़ी है, जनता खड़ा हुआ है, इनको क्या फायदा है? बहुत फायदा है। अगर जो आगे चल के हो सकता है कि जो बिजनेस वहाँ फैल सकता है, वहाँ हम लोग जो है कोई ऐसा आदमी हो कि वहाँ जमीन ले सकते हैं। आपके कोई जानने वाले ने जमीन लिया? नहीं, अभी तो हमारे जानने वाले जमीन नहीं लिए सर। और उस विकास में जो आम जनता को फायदा हुआ हो, ऐसे 5 काम जो मोदी जी जाकर के जनता के बीच बोल सकते हैं हमने ये 5 काम किया तो मैं वोट। बिल्कुल, देखिए सर, अभी उज्ज्वला योजना के तहत अभी गैस सिलेंडर मिल रहा है सब। बढ़िया उज्ज्वला योजना। 12 महीनों में कभी लाइन लग के गैस सिलेंडर लेना नहीं पड़ा है। ये अच्छा काम है ना? मैं बोलूँगा बाथरूम भी अच्छा काम है, सबको टॉयलेट दिया वो भी अच्छा। हाँ सही बात है। दो तो ठीक है, चलिए आगे बताइए। ये नेशनल हाईवे ये जो बन रहे हैं, अभी एक्सप्रेसवे बने हैं, ये सामने दिख रहा है। हाईवे पहले भी बन रहा था, अभी भी बन रहा है, छोड़िए। इस बार तो कुछ ज्यादा ही बना है ना, तो जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। अच्छा, और बताइए। और एजुकेशन को देख लीजिए आप, एजुकेशन में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय सब बन रहे हैं और बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, देख लीजिए, आप खुद नजर से ही देखिए। लोग तो कहते हैं एजुकेशन में जीएसटी लगा दिया है, कोई भी देश में जीएसटी नहीं है एजुकेशन में। ऐसा नहीं है, जीएसटी कहाँ है? जीएसटी है ना? ऐसा नहीं है, जीएसटी होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन पे जीएसटी होना चाहिए। एजुकेशन पे जीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, सबके लिए सामान्य शिक्षा होना चाहिए, सबके लिए सामान्य शिक्षा होना चाहिए। आपको कैसे लगता है राहुल गांधी? राहुल गांधी तो मतलब ओल्ड यंग टाइप के लगते हैं। ओल्ड यंग लगते हैं वो। हाँ, नहीं, कैसा है कि आम आदमी कैसा है? वो आदमी के हिसाब से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर क्या बोलते प्रधान बनने के लायक है? अब अगर आपको बताया जाए कि राहुल गांधी को क्या बनाओगे तो आप क्या बनाइएगा? प्रधान बनाइएगा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? राहुल गांधी जी को मैं ये पर्सनैलिटी नहीं दूंगा कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनके और उनके पार्टी के जो भी मतलब इंडिया जो अलायंस है, इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं उनके अलग अलग। अब बताइए, हमारे बिहार के जो उप सीएम थे
तेजस्वी यादव, उनको तजुर्बा और तरबूजा में अंतर ही नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आया कि तजुर्बा बोल रहा हूँ कि तरबूजा बोल रहा हूँ। कहा था सहारनपुर की लड़की बड़ी नक्काशी वाली है, कहा था ना आप मोदी जी ने, बोला था वो, है ना? अमित शाह ने भी बोला था। देखिए ये बताओ, ये तो वो सबसे बड़ी बात ये है, तो बोले थे सर सबसे बड़ी बात है ये, सबसे बड़ी बात है कि एक यंगस्टर और युवा के लिए राजनीति करने वाला व्यक्ति, अब उसको तजुर्बे में कोई तजुर्बे में मतलब डिस्टेंस नहीं आ रहा है। राहुल गांधी के बारे में पूछा, आपके हिसाब से वो कौन से पद पे सही है? अभी तो कौन सा पद दिया जाए जिसके वो राहुल गांधी जिसके लिए सही है? अब मैं क्या कहूँ राहुल गांधी जी के बारे में, वो तो अभी किसी लायक मुझे नहीं लगते हैं। प्रधान के लायक भी नहीं? नहीं। यार पॉलिटिक्स में डिग्री लेनी चाहिए, जो आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने ले रखी है, वो बस एक ही आदमी पे है पूरे भारत में वो डिग्री, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, वो डिग्री लेनी चाहिए राहुल गांधी को। नहीं, डिग्री की बात नहीं है। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही में सबको हक देता है, एजुकेटेड हो नॉन एजुकेटेड हो, ठीक है, वो सबको हक देता है कि नहीं पार्लियामेंट या किसी भी पार्लियामेंट हो या पंचायत इलेक्शन हो आप चुनाव लड़ सकते हो, सबको हक देता है। तो इसमें एजुकेशन और साइंस और पॉलिटिकल साइंस की बात कहाँ से आ गई? नहीं, हम भी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है। कर रहे हैं, आपने कहा वो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस सिर्फ एक डिग्री भारत में बनी है, एंटायर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सिर्फ एक ही आदमी ने डिग्री करी है पूरे भारत में, वो है नरेंद्र मोदी। उसके बाद उससे ना पहले किसी को डिग्री मिली वो वाली, ना उसके बाद मिली वो वाली, करनी चाहिए। वो डिग्री का नाम क्या है भाई, सब जान सकता हूँ। पॉलिटिकल बता तो रहे हैं। नॉलेज के बारे में मैं बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए राहुल गांधी जी के पास। मैं पॉलिटिकल साइंस क्या वो मतलब कि पीएचडी या पीजी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसके पास पॉलिटिकल नॉलेज कम है, पॉलिटिकल नॉलेज कम कैसे? है। कौन सी बात आपको लगी है? मतलब उनको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मैंने भी देखा है, और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी देखना है, मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जब पीछे वाला बोला झूठ बोलना नहीं आता। किसको? राहुल गांधी को झूठ बोलना नहीं आता है। वो बस एक ही बात है कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनकी वंशावली है उसी पे उनकी राजनीति है, अभी तक चल रही है कि मेरे दादा दादी पापा ये किए, और बाकी तो मोदी जी के कोई कुछ ऊपर का है ही। मोदी जी का 10 साल, मोदी जी का 10 साल सबसे ज्यादा विकास हुआ या कांग्रेस का 62 साल? देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में विकास नहीं हुआ है। दोनों में ज्यादा किसको बोलेंगे? ज्यादा मैं बीजेपी को बोलूंगा। यानी बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले जो 62 साल में कांग्रेस ने विकास किया उसने 10 साल में कर दिया। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा मतलब विकसित भारत हुआ है मोदी जी के गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जब रही है केंद्र में तो उसका मतलब कुछ हमारे भारत पे मतलब हमारे देश में कुछ कार्य नहीं किया, बहुत सारे कार्य कांग्रेस द्वारा भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा काम जो बीजेपी ने किया हो? सबसे बड़ा काम कश्मीर मुद्दा, कश्मीर मुद्दा, आर्टिकल 37 जब वहाँ से हटाया गया वहाँ से, वो सब 370 सॉरी, हाँ बहुत अच्छा काम लगा ये चीज़। मानस के जीवन शैली पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? आम जीवन, आपके भाई है फौज में जाएंगे, पत्थर मारेंगे, आतंकवादियों से गोली खाएंगे, फिर ये ठीक है फौजी बने हैं गोली खाने के लिए, लेकिन आपके भाई हमारे सगे संबंधी जब जाएंगे बॉर्डर पे पत्थर खाएंगे, गोली खाएंगे। वापस आएंगे जाएंगे नहीं, अब तो अग्निवीर ला दिया उन्होंने, 4-5 सालों में वापस आ जाएंगे। ना उनको वो कोई वो मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा, ना उनको गवर्नमेंट अनाउंस मिलेंगे, ना उनको मेडिकल सुविधा मिलेंगी, सिर्फ वो 5 साल नौकरी करेंगे और वापस आ जाएंगे हमारे भाई। एक पॉपुलेशन है, अब बताइए किस किस को आर्मी में भेजा जाए, किस किस को रेलवे में भेजा जाए, किस किस को कहीं भेजा जाए, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन आपके हिसाब से सही है जो अभी हाल में हुआ है? अच्छा है, हाँ। 4 साल का अग्निवीर को आप कैसे देखते हैं? अच्छा लगता है क्योंकि बेरोजगारी से तो कहीं अच्छा है। यानी 4 साल बाद आप लौट के आए और फिर भी उसी मकाम पे खड़े हैं जहाँ 4 साल पहले खड़े। उसमें भी कंसिडर किया गया है कि गवर्नमेंट अप्लाई, अभी देखिए हमारे पटना के बहुत सारे मतलब अच्छे एजुकेटेड पर्सन है खान सर, उन्होंने बताया कि निजीकरण में क्या बेनिफिट है। निजीकरण में उन्होंने बताया, मैं अपने तरीके से नहीं, मैं एजुकेटेड पर्सन का जो बात कही हुई है मैं वही बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि जब रेलवे किसी जोन से अगले जोन में जाती थी तो वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे जो साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं करते थे। आज प्राइवेट निजीकरण हुआ है, साफ सफाई रहता है, सुविधा देखिए ट्रेन में, रेलवे में। कौन सा क्लास यूज करते हैं? स्लीपर यूज करते हैं। स्लीपर यूज करते हैं। अभी रेट क्या हो गया स्लीपर का? स्लीपर का रेट से मतलब नहीं है, नौकरी करना है 15,000 का। सुनिए, रेट कैसे मतलब कैसे नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, सुविधा दिया तो पैसा बढ़ा दिया, बात तो वही है। सर आपने वोट डाला? हाँ, वोट डाला आपने? हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्शन होगा हमारे यहाँ। कब होगा? मई जून में होगा इलेक्शन में। कब होगा? आप वोट डालेंगे? कहाँ करेंगे? क्या बीजेपी को वोट करेंगे? तो फिर बीजेपी को करिए आप और जिताइए बीजेपी को। बहुत अच्छा कर रही है बीजेपी। नहीं जा पाओगे आप, प्राइवेट नौकरी करते हो ना, नहीं जा पाओगे। लिखा ले लो अभी मुझसे आप,
जैसे कहाँ मतलब नहीं जा पाऊंगा? आप नहीं जा पाओगे, वोट नहीं देने कर के पाओगे आप। ऐसे क्यों? आपका रोटेशन बिगड़ेगा घर का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ना बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा बिल्कुल। भाई साहब, हम 8 महीने से यहाँ पे निकल ले लो आप, अभी स्टाम्प पे लिखा लो मेरा। 8 महीने से कंटिन्यू यहाँ पे घर जाना है मुझे, उसी टाइम में जाऊंगा। जिसकी 40 साल, अगर 40 ऐसे बहुत लिए वो शादी करना छोड़ दे। सारे कुंवारों के लिए है यहाँ पर, जिसकी 40,000 से कम सैलरी है वो शादी करना छोड़ दे। शादी करना क्यों छोड़ दे? अरे छोड़ क्यों ना देगा? कमाल कर, आप रनुआ बना क्यों? मंजूरी कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो आपको शादी करने से किसने मना किया? अरे मना करिए, खर्चा ना होता है, खर्चा ना होता है। आप ऐसा जुगाड़ बता रहे हो, सब शादी नहीं ऐसा जुगाड़ बता रहे हैं, बस सारे यो खुलवा दिए।